नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के बड़े मैच का सबको इंतज़ार है और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। अब 15 फरवरी को होने क्या जा रहा है, वो सारी बातें तो इंशाल्लाह 15 फरवरी के आने तक पता चलेंगी। लेकिन अब जो बात सबसे ज़्यादा मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है और जो बात इंडियन खिलाड़ियों के दरमियान इस वक्त जो चपकलश जारी है और जो बातें इस वक्त उनके दरमियान घूम रही हैं, वो हैं उस्मान तारक को लेकर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान बामुकाबला भारत। स्टेडियम सजे हुए हैं, करोड़ों नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई हैं, मगर मैच शुरू होने से पहले एक ऐसा सवाल गर्दिश कर रहा है जिसने सोशल मीडिया को आग लगा दी है। क्या पाकिस्तान और भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे, या एक बार फिर मैदान में सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि खामोश सर्द जंग भी नजर आएगी? नाज़रीन, ज़राए कुछ और कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और इशारा दे रही हैं और ड्रेसिंग रूम के अंदर की खबरें एक अलग कहानी सुना रही हैं। क्या पसे पर्दा कोई डील हो चुकी है? क्या स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट्स जीतेगी या सियासी तनाव साया बनकर रहेगा? और इसी गर्मा गर्म माहौल में एक और नाम सुर्खियों में है, उस्मान तारक। ये वो लड़का है जिसने होटल में प्याज काटे, दुबई में मजदूरी की और आज भारत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार करार दिया जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी हैंड शेक की हकीकत की, अंदर की खबरों की और एक ऐसी जिद्दोजहद की कहानी की जो फिल्मी लगती है मगर हकीकत है। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज का मौजू सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इज्जत, जज्बात और कौमी फखर का भी है। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा है, मगर सबके जहनों में एक सवाल है, क्या पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेटर्स हैंडशेक करेंगे? क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि शायद पसे पर्दा ये तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच खालिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स के साथ होना चाहिए। अगरचे आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई की किसी भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ के अंदर कोई हैंडशेक के हवाले से किसी किस्म का जिक्र मौजूद नहीं है कि होगा भी या नहीं, मगर कुछ लोगों का कहना है कि ये मामला बीसीसीआई की तरफ से शुरू हुआ था। सूर्या कुमार यादव ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि हैंडशेक नहीं करेंगे, और इस मामले में हुकूमत हिंद और बीसीसीआई भी शामिल थी। बिल्कुल ये बात तो क्लियर है। बहुत से साबिक क्रिकेटर्स, मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों और हत्ता के ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स ने भी इस मामले पर बात की। अब दोबारा आवाज़ उठ रही है कि क्या हैंडशेक होगा या नहीं होगा। अब दूसरी आम बात, नाजरीन, भारत के असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोशन ने कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों को शुरू से यकीन था कि 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच ज़रूर होगा। हालांकि बाहर काफ़ी गैर यकीनी सूरत हाल थी, कहीं बाइकाट की बातें हो रही थी, कहीं मैच ना होने की खबरें गर्दिश कर रही थी, मगर भारतीय कैंप के अंदर कभी यह तासुर नहीं था कि मैच नहीं होगा। वो पहले दिन से 100% पुर यकीन थे कि मैच होगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सूर्या कुमार यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी टिकट्स बुक हैं, हम कोलंबो पहुंचेंगे। राजीव शुक्ला ने भी कहा था कि जब तक आईसीसी हमें मना नहीं करेगा हम जाएंगे। अब भारतीय कोच भी यही कह रहे हैं कि टीम के अंदर कभी शक पाया ही नहीं गया। यानी अब सवाल फिर वही है कि क्या हैंडशेक होगा। कुछ भारतीय अखबारात, जिनमें हिंदुस्तान टाइम्स भी शामिल है, उन्होंने ये खबर दी है कि आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई की मीटिंग में वर्ल्ड कप के बाद रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला पर नज़रसानी का मामला भी ज़ेरे बहस आया है। अगरचे इस पर कोई ऑफिशियल बयान तो सामने नहीं आया। अगर रिव्यू होता है तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि इसे मिलने वाले तकरीबन $34.5 मिलियन जो हैं वो कम हैं। और इसी तरह बाज़ अखबारात ने लिखा है कि हैंडशेक का मामला भी ज़ेरे बहस आया है, मगर इस पर कोई ख़त्मी फ़ैसला सामने नहीं आया। अब आते हैं उस्मान तारक की कहानी की तरफ। बहुत कम लोग जानते हैं कि उस्मान तारक ने अपनी ज़िंदगी में कितनी जिद्दोजहद की है। वो इस्लामाबाद में होटल में प्याज काटने का काम भी करते रहे हैं, दुबई में 2-3 साल मजदूरी भी उन्होंने की है, अफ़गानिस्तान में भी गए नौकरी की तलाश में, मगर कामयाबी ना मिली। अब वापस आ गए हैं। उनके कज़न हसीब ने बताया है कि वो एक दिन फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी वो देखने गए, और उस फिल्म के एक मंजर में धोनी बारिश में ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और फैसला करते हैं कि वो क्रिकेट को एक और मौका देंगे। वो मंजर उस्मान तारक की ज़िंदगी बदल देता है और उन्होंने फैसला किया कि क्रिकेट को एक और मौका देंगे। उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, घर के हालात मुश्किल थे, मुस्तकिल आमदनी ज़रूरी थी। एक मौके पर उन्हें पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कॉल भी आई, मगर उन्होंने मुलाजमत न छोड़ने का फ़ैसला किया क्योंकि मुस्तकबिल गैर यकीनी था। फिर उन्होंने दोबारा हिम्मत की, क्रिकेट में वापसी की, इफ्तिखार अहमद को नेट्स में बॉलिंग की, उनकी वीडियो वायरल हुई, कराची के लीग्स में खेले, फिर PSL में खेले, कैरियन लीग में खेले, ILT T20 में खेले, अब कौमी क्रिकेट टीम तक पहुंच गए। नाज़रीन, अब बात हो रही है भारत को उस्मान तारक से बचना होगा।
یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کچھ لوگ ان کے بالنگ ایکشن کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، یہ کسی بھی محنتی کھلاڑی کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو آئی سی سی کے امپائرز اور ریفری کارروائی کر چکے ہوتے۔ پاکستانی صحافی ہونے کے باوجود میں نے جسپریت بمراہ کے حوالے سے ان کے ایکشن پر تنقید کرنے والوں سے بھی یہ کہا تھا کہ امپائر موجود ہیں، فیصلہ وہ کریں گے۔ بھارتی امپائرز نے بھی کہا تھا کہ عثمان طارق کا ایکشن قانونی ہے، اس لیے ہمیں کھلاڑیوں کی محنت کا احترام کرنا چاہیے ناظرین، اور وہ برسوں کی جد و جہد کے بعد اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ میری دعا ہے وہ بھارت کے خلاف پورے اعتماد کے ساتھ کھیلیں، کسی دباؤ میں نہ آئیں اور بہترین کارکردگی دکھائیں۔ اپنی رائے ضرور کومنٹس میں دیجیے گا، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، عثمان طارق بھارت کے لیے کتنا بڑا سرپرائز بن سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت بھارت ایسی سوچ میں مبتلا ہے کہ عثمان طارق کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔